हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई शो पीस प्लांट होता है, कुछ मेडिसिनल प्लांट होता है। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो पूरे टाइम अच्छी तरह से खिले रहते हैं, फ्रेश रहते हैं और जिनमें फ्लावरिंग भी होती है। मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत भी ये आ जाते हैं और साथ ही साथ इनके बिना आपका गार्डन अधूरा है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एक ऐसे ही प्लांट के बारे में। ये वो प्लांट है, इसे देखकर आप समझ ही गए हो हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा एक रसीला पौधा होता है, यानी एक ऐसा प्लांट होता है इसकी पत्तियों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। ये बगैर पानी के भी कई कई दिनों तक चल जाता है। इसकी पत्तियों में ढेर सारा जेल होता है जिसे स्किन पर लगाया जाता है और इससे स्किन चमकदार और सुंदर बनती है। इसे जूस के रूप में भी पिया जाता है। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गार्डन में ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई नई कटिंग लगाते हैं तो कटिंग का जो निचला सिरा होता है उसे इसकी जेल में डिप करके ही लगाते हैं, ताकि इससे कटिंग सड़ती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से उसमें जड़ बन जाती है और बहुत अच्छी ग्रो होती है। एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम एलोबार वार्डेंसिस मिलर है। एलोवेरा की पत्तियां बहुत मोटी होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जूस भरा होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं इसकी पत्तियां पानी का भंडार है। इसकी पत्तियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही बहुत ही बड़ी मात्रा में औषधीय गुण के लिए किया जाता रहा है। एलोवेरा को घृतकुमारी एलोवेरा या फिर क्वार गंदल या गमारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये इसकी पत्ती हैं और इस पत्ती को अगर हम बीच में से काटेंगे तो इसके अंदर हमें वही जेल दिखाई देगा जो हम कटिंग में नीचे डिप करते हैं ये, और इसे ही स्किन पर लगाया जाता है। एलोवेरा का उपयोग चीन, भारत और जापान में कई चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। कहते हैं कि यह बिल्कुल भी विषैली नहीं होती, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो ये हानिकारक हो सकती है। हालांकि घृतकुमारी को अगर जलने पर या कटने पर लगा दिया जाए तो वो घाव भरने का भी बहुत अच्छी दवाई के रूप में काम करता है। यानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग का काम करती है। जितने भी डायबिटीज़ मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। जिस तरह मार्केट में मिनरल वाटर और कोकोनट वाटर चलते हैं, ठीक इसी तरह एलो वाटर भी चलते हैं। एलो वाटर यानी होता है एलोवेरा से बना जूस। हालांकि ये जूस बाकी जूस की अपेक्षा बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसमें शुगर, शहद और ना जाने कितने प्रकार की चीज़ें मिलाकर इसे पीने योग्य बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इसकी दवाइयाँ भी बोतलबंद आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसे नॉर्मल पीना चाहें तो आसानी से पी सकते हैं। उसमें उतना ज़्यादा कड़वापन नहीं होता जो हम इन पत्तियों के से जूस बनाने पर रहता है। एलोवेरा में सूजन रोधी गुण होते हैं, इनसे मुहासे दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त एलोवेरा जेल को लगाने से त्वचा को नमी मिलती है। जिसकी भी स्किन ड्राई है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। इसके अतिरिक्त इसमें झुर्रियाँ भी कम होती है। एलोवेरा जेल से त्वचा की जलन, कटने, फटने और घाव भरने में बहुत मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त स्ट्रेच मार्क हटाने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। एलोवेरा जेल से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। इससे बाल मजबूत और शाइनी होते हैं। इससे सिर की रूसी भी दूर होती है। एलोवेरा में एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिर की त्वचा को कई बीमारियों से बचाता है, जिससे बाल झड़ना कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त एलोवेरा जूस से पाचन तंत्र बेहतरीन होता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। एलोवेरा की पत्तियों में लेटेक्स नामक पदार्थ होता है जिसमें एंथ्राकिनोन या प्राकृतिक लैक्टेस स्टिप होते हैं। अगर आप सीधे तौर पर एलोवेरा जेल नहीं लगा सकते तो इससे बनी हुई क्रीम लाकर भी अपनी स्किन पर उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हो सकता है कि ये क्रीम आपको नुकसान करे, इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी त्वचा का ध्यान रखकर ही कोई भी क्रीम या कोई भी जेल इस्तेमाल करें।
कई लोगों को एलोवेरा सूट नहीं होता, इससे एलर्जी हो सकती है, त्वचा पर रैशेज, खुजली, सूजन, छाले या फिर एक्टिव पिंपल्स हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा का रंग हल्का या फिर गहरा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एलोवेरा लगाने से आपकी स्किन में जलन हो सकती है या सनलाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्किन ड्राई भी हो सकती है। एलोवेरा जेल लगाने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। जब स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं, हमारी स्किन अच्छे से सांस नहीं ले पाएगी, तो हो सकता है कि हमारी स्किन उतनी फ्रेश ना रहे जितनी पहले थी। यानी कि जब भी आप एलोवेरा जेल लगाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को एलोवेरा किसी भी रूप में ना खिलाएं, ना ही उनको लगाएं। इसके अतिरिक्त जिनकी स्किन पर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है, उन्हें भी एलोवेरा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये जानकारी सिर्फ वीडियो बनाने के उद्देश्य से हम बता रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आप इसका उपयोग करना चाहें तो अपने जो भी पारिवारिक चिकित्सक यानी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह ज़रूर लें। बिना किसी डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह के अपने ऊपर कोई भी दवाई ना तो उपयोग करें और ना ही कोई भी किसी भी प्रकार का जेल इस्तेमाल करें। अब एक अनूठी बात, कई लोग कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के घर एलोवेरा का फूल होता है। जी हाँ, जो भाग्यशाली होते हैं उनके घर एलोवेरा का फूल ज़रूर होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इस प्लांट में कम से कम 3 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसके घर इसका फूल आ जाएगा 3 साल की मेहनत के बाद, उसे तो खुशी होगी ही। और अगर कोई देखेगा तो वो तो कहेगा ही ना कि यार ये तो बड़ा खुशनसीब, इसके यहाँ तो फूल आ गए और हमने साल भर पहले लगाया था, तब से फूल आया ही नहीं। पूरी साल निकल गई, 2 साल निकल गए, फूल ही नहीं आया। इसका फूल आता ही 3 साल में है। इसलिए किसी की फालतू बातों में बिल्कुल ना लगें। अच्छे से प्रेम से इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें और इसके नए नए गुण और अवगुण को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग कर लें। तो ये थी हमारी आज की आयुर्वेदिक वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, हम ये बताना भूल गए कि ये प्लांट पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। अगर आप पत्ती काट कर लगा दें तब भी ग्रो हो जाएगा। और नीचे इसमें ढेर सारे पफ्स निकलते हैं, तो पफ्स से भी ये ग्रो हो जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।